प्रणाम। गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मेरे पिताजी डॉक्टर जनक किशोर लाल दास द्वारा रचित मैथिली गीता का है। मैंने इसे हिंदी में अनुवाद किया है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्रारंभ एक श्लोक से है जिसका अर्थ है, विद्वजन, सुशिक्षित और विनयशील व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल तक को समान दृष्टि से देखते हैं। 5वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जब आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं तब मुझे कर्म आवश्यक नहीं लगता और सन्यासी अच्छा लगता है, परंतु जब आप कर्म की प्रशंसा करते हैं तब मुझे योग या कर्म योग ही अच्छा लगता है। इन दोनों अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग में मेरे लिए कौन अधिक अच्छा होगा, यह निश्चय पूर्वक बताएं, जिससे मुझे कुछ शांति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ज्ञान और कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म दोनों ही अच्छा है, किंतु अगर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो बिना आसक्ति का किया कर्म ही अधिक अच्छा होगा। जो मनुष्य द्वंद्व अर्थात सुख और दुख आदि से मुक्त है वही यथार्थतः सन्यासी है, फिर वो कर्म करे या नहीं करे। अज्ञानी जन ज्ञान और कर्म योग में विभेद करते हैं। यदि दोनों एक ही है फिर भगवान क्यों कहते हैं कि सन्यास से कर्म योग अधिक उपयुक्त है? इसका रहस्य यह है कि जब भगवान कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है तो वह ये उक्ति साधक की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि साधक अभी रास्ते में है। बिना कर्म किए ही सारे कर्म करना केवल सिद्ध के बस की बात है, यह साधक के बस की बात नहीं है। एक बार जनकपुरी में आग लग गया और राजा जनक ने बिना कुछ किए ही सब कुछ कर डाला। उनके संकल्प प्रेरणा से ही सब कार्य सिद्ध हो गया। सन्यास आखिर मंजिल पर है, साधक राह में है। जनक जी सिद्ध पुरुष हैं, उनके संकल्प से ही सब कार्य हो गया, परंतु उनके सेवक और जनकपुर के अन्य नागरिक साधक हैं, अतः उनके लिए कर्म अनिवार्य था। साधक हेतु बाहर से कर्म अर्थात स्वधर्माचरण और भीतर से विकर्म अर्थात कर्म में सेवा, स्नेह और प्रेमाभाव दोनों ही आवश्यक है। कर्म दर्पण है जो हमें अपना स्वरूप दिखलाता है। कर्म के माध्यम से हमारे मन का पाप और दोष बाहर आता है। मन की अवस्था जानने हेतु कर्म आवश्यक है। दोष दिखेगा तभी हम उसे हटाने का प्रयत्न कर सकते हैं। कर्म करते करते कर्म सहज हो जाता है, सहज कर्म फिर अकर्म हो जाता है। जो व्यक्ति सभी प्राणी को आत्मवत समझता है, जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, जो अपने इंद्रिय को वश में रख के कर्म करता है, जो सबको समान रूप से देखता है, वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। ऐसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते हैं। उनकी इंद्रियां अपने धर्मानुसार काम करते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सभी कर्म को ब्रह्मार्पण करे और कर्म केवल ब्रह्म के वास्ते ही करे। ऐसे व्यक्ति कमल के समान जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त रहते हैं। जो अनासक्ति का अभ्यास किए हुए योगी हैं, वह शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करते हुए भी अहंकार रहित होकर शांति प्राप्त करते हैं। परंतु जिन व्यक्ति को कर्म फल के प्रति आसक्ति रहती है, वह कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। शुद्ध आत्मा ना तो पाप करती है और ना पुण्य। ऐसी आत्मा 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी नगर में रहते हुए भी बिना कर्म किए सुखपूर्वक रहते हैं। इसके विपरीत अज्ञानी जन जो
पाप पुण्य का हिसाब करते रहते हैं, वे नित्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी समदर्शी होते हैं और उनकी दृष्टि में विद्वान, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सब समान होते हैं। उनके मन में बड़े और छोटे का भाव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जीवित रहते हुए ही संसार पर विजय पा चुके होते हैं और इसी पृथ्वी पर ब्रह्ममय हो जाते हैं। उनके लिए जैसे प्रिय वैसे अप्रिय। अनासक्त व्यक्ति निरंतर भीतर से शांति पाते हैं। आसक्तिवान सुख को बाहर में खोजते हैं। इंद्रिय जनित भोग जो कि अनित्य है, वही दुख का कारण है। काम क्रोध के वेग को जो आरंभ से ही रोकते हैं, वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। अनासक्त व्यक्ति सब प्राणी के हित में लगे रहते हैं। वह संशयग्रस्त नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति इच्छा, भय, क्रोध आदि से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मुझे भगवान को सब जप तप का भोक्ता और तीनों लोकों का स्वामी समझते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम।